यहाँ पे बच्चों एक क्लास 10th का और भी चैप्टर होता है जिसका नाम होता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए जितना क्लास 10th में आईसीएससी बोर्ड में होता है। तो ये तो सब आप पहले से ही जानते हैं कि जो हमारे पास एसिड होते हैं वो H प्लस आयन रिलीज करते हैं और जो बेस होते हैं वो OH माइनस आयन को रिलीज करते हैं। तो बच्चों एक बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है जो आपको हर बार एग्जाम में लिखनी होती है। All acids compulsorily have hydrogen as their constituent element in form of H plus. Example: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid. All bases are either metallic oxide or metallic hydroxide और अमोनियम सॉल्यूशन। तो ये बच्चों ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है एसिड्स और बेस की, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं उनको ये डेफिनेशन याद करके अपने नोट्स में लिखनी भी पड़ती है कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमको एसिड्स और बेस की क्या लिखनी पड़ती है एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये डेफिनेशन जो है मैं आपके नोटबुक में डाल देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये एसिड्स और बेस की बेसिक डेफिनेशन है कि एसिड के पास क्या होता है H प्लस आयन और बेस के पास क्या होता है OH माइनस आयन। ठीक है ना। उसके एग्जांपल्स वगैरह भी दिए हैं, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है बेस होते हैं। और बच्चों मैंने वैसे भी बताया कि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं। नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल जैसे कि बच्चों समझ लीजिए कार्बन, कार्बन क्या है नॉन मेटल है। तो कार्बन का जो ऑक्साइड होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं एसिडिक होते हैं क्योंकि ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है। तो आपको ध्यान देना होगा कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं बेसिक होते हैं। इसके अलावा बहुत कॉमन सी डेफिनेशन जो क्लास 10th में यूज होती है वो यही है कि एसिड होगा तो H प्लस आयन देगा, बेस होगा तो OH माइनस आयन देगा। ये बेसिक सी डेफिनेशन होती है, ये आपको जरूर याद रखनी होगी। तो ये है बच्चों। अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये सारी डेफिनेशंस वगैरह आ जाती हैं। तो इन डेफिनेशंस को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है बेस्ट। तो सबसे पहले बच्चों आपको याद रखना होगा कि जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अभी मैं आपसे पूछूंगा तब तक आप याद कर लीजिए इसको। तो कुछ अब तक आपने याद कर लिए होंगे। तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है एसिडिक एसिड होता है। ऑरेंज में या लेमन्स में कौन सा होता है सिट्रिक एसिड होता है। बटर में कौन सा होता है ब्यूटारिक एसिड। बताइए पढ़ के बताइए जल्दी जल्दी। फोर। चलिए बच्चों पूछ के बताइए।
बताओ यूरिन में कौन सा एसिड होता है? यूरिन एसिड। यूरिन में होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। चलिए तो बच्चों यूरिन तो याद रख ही सकते हैं, यूरिक एसिड होता है। अंगूर में कौन सा होता है? अंगूर में होता है फोमिक। अंगूर में होता है टार्टरिक एसिड। फैट्स में कौन सा एसिड होता है? फैट्स में होता है, चलिए हम बताते हैं, फैट्स में होता है स्टीयरिक एसिड। टमाटो में क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। ऑलिव ऑयल में क्या होता है? ऑलिक एसिड। एप्पल में कौन सा होता है? मैलिक एसिड। दूध और दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स, उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। मुझे जल्दी फिर से याद करिए कि आप याद नहीं कर पाएंगे, दोबारा पूछेंगे। चलिए बच्चों पूछना दोबारा स्टार्ट करते हैं। बताइए टमाटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। एप्पल में कौन सा होता है? मैलिक एसिड होता है। चलिए बच्चों आप लोग उसको याद नहीं कर पा रहे तो घर पे ही करिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये वही है। तो बच्चों इतने एसिड्स के नाम आपको कंपलसरी तरीके से पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब बच्चों लोग थोड़ी सी बातें और भी जान लेते हैं। जैसे ये ऑर्गेनिक एसिड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है इनऑर्गेनिक एसिड्स, मिनरल एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम लोग मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। Acids which are obtained usually from minerals are known as inorganic acids. They do not contain carbon. यानी जहां पे कार्बन नहीं होता है वहां उनको इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। जहां पे कार्बन होता है उसको ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। समझ में आया बच्चों? मेरे ख्याल से ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी कि एसिड्स की कैटेगरी होती है ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? Acids which are obtained usually from plants are called organic acids. They contain carbon also along with hydrogen atom. ठीक है ना, जैसे ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है। तो उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों हमको देखना हो इनऑर्गेनिक एसिड्स, तो इनऑर्गेनिक एसिड्स में बेसिकली कार्बन नहीं होता है, ठीक है ना, दे डू नॉट कंटेन कार्बन। लेकिन बच्चों कार्बोनिक एसिड एक इनऑर्गेनिक एसिड होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? कार्बन भी होता है। तो ये एक एक्सेप्शन होता है कि कार्बोनिक एसिड्स इनऑर्गेनिक एसिड है और उसमें कार्बन भी होता है, लेकिन जनरली इनऑर्गेनिक एसिड्स में कार्बन नहीं होता है। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स में सबसे पहले कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ये आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगला जो भी टर्न होगा उसमें मैं आपसे पूछूंगा इनके फॉर्मूले वगैरह, ठीक है। चलिए अब बच्चों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स में क्या अंतर है। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिनमें कार्बन होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे उसमें लिखा है दे आर वीक एसिड्स एंड दे डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली इन सॉल्यूशन, सो दे कंटेन आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स। ये वीक एसिड्स होते हैं, ये आयनाइज नहीं होते हैं। तो बच्चों जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना वो बेसिकली क्या होते हैं? बहुत ही वीक होते हैं।
ये आयनाइज नहीं होते सॉल्यूशंस में, ठीक है। और इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? वो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ये आयनाइज हो जाते हैं सॉल्यूशन में और प्रोड्यूस करते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन किसकी किसकी, H+ आयन की और OH- आयन्स की। अगर OH- आयन्स प्रोड्यूस होगा तो फिर वो बेस कहलाएगा, अगर H+ आयन प्रोड्यूस होगा तो वो एसिड कहलाएगा। तो कभी भी एसिड को H+ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि H+ आयन हो सकता है उसमें, या वाटर ऑब्लिक H+ भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों एक ही बात होती है। और वाटर ऑब्लिक H+ लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो H3O+ है। वाटर को जब हम लोग H+ के साथ कंबाइन कर देते हैं तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, आप इसको H3O+ भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि भाई ऑर्गेनिक एसिड जनरली वीक होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनमें H+ आयन्स होते हैं। कार्बोनिक एसिड एक एक्सेप्शन है, ये एक इनऑर्गेनिक एसिड है लेकिन उसमें कार्बन भी होता है ना। कार्बोनिक एसिड्स इज वीक मिनरल एसिड। बच्चों ये वीक इनऑर्गेनिक एसिड्स होता है, इसमें क्या होता है? आयंस होते हैं एज वेल एज मॉलिक्यूल होते हैं। तो कार्बोनिक एसिड बच्चों वीक होता है, जे स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो कार्बोनिक एसिड को हम लोग ब्रेक कर देते हैं, ये ब्रेक भी हो जाता है किसमें? वाटर प्लस CO2 में। तो बच्चों कार्बोनिक एसिड होता है ना, ये ब्रेक हो जाता है किसमें? वाटर और CO2 में, ये ब्रेक भी हो जाता है। तो कार्बोनिक एसिड है तो बच्चों आपका इनऑर्गेनिक एसिड्स, लेकिन इनऑर्गेनिक एसिड्स में ये एक्सेप्शंस होता है कार्बोनिक एसिड, इसमें कार्बन भी होता है, तो एक्सेप्शन ये हो गया इनऑर्गेनिक होते हुए भी कार्बन है। एज वेल एज इसके पास क्या होता है कि इसमें कार्बोनिक एसिड होना स्ट्रॉन्ग चाहिए था लेकिन ये वीक है, ठीक है ना। तो ये बच्चों वीक एसिड होता है, ये भी आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों? एसिड होता है तो इट टर्न्स ब्लू लिटमस पिंक, ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है। इट इज नॉन कोरोसिव एंड सो यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि कार्बोनिक एसिड्स को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक्स में। सर सॉफ्ट ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे इसमें। तो जल्दी से बच्चों जितनी बातें बताई उनको कॉपी में लिख डालिए, क्योंकि बहुत बार बता दी। कि एसिड्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, इनऑर्गेनिक एसिड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो आपको मैंने PDF फाइल भी शेयर कर रखी है, चाहे उससे लिखिए चाहे जिससे लिखिए, जल्दी से लिख कर कंप्लीट करिए। सर ये लिखना है, दे आर वीक, दे जो डोंट। हमने बताया वो लिखना। हाँ।
मोटे मोटे वो बने हुए ले लो इसका ले लो इसका ये लोग पूरा तुम्हारे तो भी आया अरे यार मेरा नहीं तो इतना काम है बच्चों आज आपके पास। सबसे पहले आपके पास पीडीएफ फाइल है। तो पीडीएफ फाइल लेने के बाद आप लिखेंगे कि एसिड्स और बेस, इनकी डेफिनेशन जो मैंने मार्क करके दी है ये पहले आप लिखेंगे। और लिखने के बाद बच्चों आपको सीधा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स लिखना है। ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स, उनके एग्जांपल्स भी लिखने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी लिखनी है और उनको याद करना है। ये सारे बच्चे जितने भी देख रहे हैं लाइव क्लास, उनको यहाँ से लेकर के यहाँ तक काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि पेज नंबर 38 में आपको कार्बोनिक एसिड तक लिखना है। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख करके हमको जल्दी से शेयर करिए सभी लोग। अभी हम क्लास ओवर कर रहे हैं, तो विशी बेटा लिखने के बाद हमको शेयर कर देना नोट्स। सर सब कुछ जो हाइलाइटेड है ना? हाँ, जितना भी हाइलाइटेड है वो लिखना है। मतलब ये पूरा जो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स है ये पूरा सही ढंग से लिखना है। ओके ठीक है ना, कहाँ से लेकर के ये पूरा पार्ट नीचे तक, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इतना पहले लिखो, हमने पीडीएफ फाइल शेयर कर दी है, लिख करके हमको शेयर करो। ठीक है सर आप वो